बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14। उसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में सीखा था कि क्या उनकी डिस्टेंस रेंज है और क्या उनकी टेम्परेचर रेंज है। उसके बाद हमने ये सीखा था कि क्या उनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है नीचे से ऊपर जाते हुए। आज हम सीखेंगे उससे नेक्स्ट कि प्लूटेंट्स क्या होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे होते हैं, उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जी प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स जो है नाम से ही ज़ाहिर है, पॉल्यूट से निकला है। पॉल्यूट का मतलब होता है गंदा करना। मतलब प्लूटेंट्स कोई ऐसे मादे होंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे होंगे, कंटेमिनेट कर रहे होंगे। तो इसके डिफरेंट असरात होते हैं, डिफरेंट इसके सोर्सेज होते हैं, वो आज हमने सीखने की कोशिश करनी है। अब देखें जी, अब प्लूटेंट्स की सबसे पहले डेफिनेशन है द सब्सटेंसेस, वो वाले सब्सटेंस या मरकबात दैट pollute the environment। ये वाले वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं, या आप ऐसे कह लें दैट आर हार्मफुल फॉर अस, या जिंदा चीज़ों के लिए जो ख़तरनाक होते हैं, एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाएं तो ख़तरनाक होते हैं। ये वाले हमारे पास होते हैं जी प्लूटेंट्स। अब ये चीज़ है प्लूटेंट, एक होता है कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट और प्लूटेंट में एक ख़ास फ़र्क पाया जाता है। प्लूटेंट वो होता है जो माहौल को ख़राब कर देगा, जो किसी भी चीज़ को ख़राब कर देगा, और कंटेमिनेंट वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को इम्प्योर कर दे। मिसाल के तौर पर दूध के अंदर अगर हम पानी डाल दें तो पानी कंटेमिनेंट है, प्लूटेंट नहीं है, वो आपको बीमार नहीं कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दूध के अंदर जहर डाल दें तो वो एक प्लूटेंट है, वो आपको बीमार कर देगा, उससे आपकी डेथ हो सकती है। तो प्लूटेंट वो चीज़ें होती हैं जो बुरे असरात रखती हैं, और कंटेमिनेंट वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ को नाखालिस कर देती हैं। तो ये कंटेमिनेंट्स आर सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस that make something impure, जो किसी भी चीज़ को नाखालिस कर देंगी वो हमारे पास होंगे कंटेमिनेंट, और जो किसी भी चीज़ को पोल्यूट कर देंगे, ख़राब कर देंगे, हार्मफुल कर देंगे, नुकसानदेह कर देंगे, वो वाले हमारे पास होते हैं जी प्लूटेंट्स। अब देखते हैं जी हम प्लूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, या एयर प्लूटेंट्स क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे डिटेल से सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी प्लूटेंट्स, एयर प्लूटेंट्स कौन कौन से हैं। तो एयर प्लूटेंट्स के बारे में सीखेंगे पहले। एयर प्लूटेंट्स द प्लूटेंट्स that affect the air। ये वो वाले प्लूटेंट्स हैं जो हवा को ख़राब करते हैं। अब ये वाले प्लूटेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जी, और सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। तो ये वाले हमारे पास सारे एयर प्लूटेंट्स होते हैं जो हवा को ख़राब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए प्लूटेंट नहीं लिया जाता, ये हवा में मौजूद होती है, लेकिन जब ये एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाएगी तब ये माहौल को ख़राब करना शुरू कर देती है। उसके बाद आती है जी क्लास के ये कौन कौन से होते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं जी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्लूटेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास। प्राइमरी प्लूटेंट्स जो हैं वो किसी भी चीज़ के जलने से या गलने सड़ने से पैदा होते हैं।
ये वाले हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाले हमारे पास सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ के जलने से, फॉसिल फ्यूल के जलने से या लकड़ी के जलने से या जंगलात में आग लगने से पैदा हुए हैं और ये डायरेक्टली हवा में शामिल हो गए हैं। ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। या कोई जानवर मरा पड़ा था, पौधे जो है जड़ से उखाड़ लिए गए थे, तो उनमें से भी जो निकलने वाले पोल्यूटेंट्स हैं, गैसेस हैं, वो भी सारे हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स या कंबस्टन ऑफ वुड या जो होती है फॉरेस्ट फायर्स, वहाँ से हासिल होते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी? यही वाले सारे हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो वाले पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे पास जो इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के केमिकल रिएक्शन से वजूद में आते हैं। यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मुख्तलिफ़ तरह से केमिकल रिएक्शन करेंगे, मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन करेंगे, उसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स उतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते जितने सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इनमें आता है जी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्ट करने से बनता है। नाइट्रिक एसिड आता है हमारे पास, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वाटर से रिएक्ट करने के बाद आता है। ये एसिड रेन में मौजूद होते हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। और कार्बोनिक एसिड होता है हमारे पास। तो ये इस तरह के जो एसिड्स हैं हमारे पास, ये जो केमिकल कम्बिनेशन से, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से वजूद में आते हैं, वो वाले हमारे पास होते हैं जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ये वाले हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो जो हमने सीखा जी वो क्या है कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो कोई भी मरकबात होते हैं जो माहौल को ख़राब करेंगे, वो पोल्यूटेंट्स ही कहलाएंगे। उसके बाद हमने बात की कंटेमिनेंट्स की, कि वो किसी भी चीज़ को इम्प्योर करते हैं। यहाँ पे जो हमने देखे एयर पोल्यूटेंट्स जो हवा को ख़राब कर रहे होते हैं, वो वाले हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड हैं। ये सारे हमारे पास प्राइमरी हैं जो कि जलने से पैदा हुए हैं, फॉसिल फ्यूल्स के या इरप्शन से, वॉल्केनिक इरप्शन से या डिकेइंग से, ठीक है, या फिर लकड़ी के जलने से पैदा हुए हैं। और इन्हीं के केमिकल रिएक्शन से जो वजूद में आते हैं, वो वाले हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब देखते हैं जी इनके सोर्सेज, के सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास पोल्यूटेंट्स के। सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास सोर्स है जी डिकेइंग या डिग्रेडेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब पौधों या जानवरों की जो डिग्रेडेशन है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके गलने सड़ने से हमारे पास पैदा होते हैं, वो होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी हमारे पास यही पैदा होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। गाड़ियों के अंदर आपको पता है पेट्रोल जलता है या डीजल जलता है, उनके जलने के नतीजे में हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फ़र के ऑक्साइड्स और कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं। और फैक्ट्रियों के अंदर जब हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ों को जलाया जाता है, मतलब लोहे को पिघलाने के लिए या स्टील को पिघलाने के लिए, जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है बहुत ज़्यादा, तो तब जो है जो गैसेस बनती है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और डिग्रेडेशन ऑफ लिविंग थिंग्स से जब कोई जानवर मरा पड़ा हो तो बदबूदार सी गैस जो है निकल रही होती है, वो वाली हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। तो ये वाली गैसेस वहाँ से निकलती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी फॉरेस्ट फायर्स, मतलब जब आग लग जाए जंगलों के अंदर, और कंबस्टन, कंबस्टन ऑफ वुड, लकड़ी का जलना भी इसी में शामिल है। लकड़ी के जलने से भी ये पैदा होती हैं। तो बात में कर रहा था ये गैसेस कहाँ से,
डिग्रेडेशन ऑफ लिविंग थिंग्स से सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होती है, और बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी पैदा हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तब पैदा होती है जब इंजन के अंदर पेट्रोल या डीजल जल रहा होता है, अगर वो सही तरह से नहीं जलेगा तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वहाँ से निकल सकती है, जो बड़ी ख़तरनाक गैस है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर से भी कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलेगी जब कोई चीज़ अच्छी तरह जल जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलती है जब वो अच्छी तरह नहीं जलती, इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है। और जब पेट्रोल अच्छा नहीं होगा गाड़ियों के अंदर, डीजल के अंदर जो है कोई कंटेमिनेट्स होंगे, तब वहाँ से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने ये सीखा है कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को या माहौल को जो डैमेज करते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो वाले हमारे पास पोल्यूटेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में सीखा है कि ये हवा को ख़राब करते हैं, उनके नाम हमने सीखे हैं। फिर हमने ये देखा कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो हैं वो जलने से वजूद में आते हैं और वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, वो केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के। और उसके बाद हमने इसके सोर्सेज देखे हैं कि जानवरों या पौधों की जो आलाइशें हैं उनके जलने सड़ने से भी वो हमें पैदा होती हैं जो गैसेस, वो वाले हमारे पास पोल्यूटेंट्स होते हैं। या फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, या जंगलात में आग लगने से, या लकड़ी को जलाने से ये सारी जो गैसेस पैदा होती हैं, ये वाली गैसेस हमारे पास सारे की सारी एयर पोल्यूटेंट्स होती हैं। कल जो हमने सीखना है वो इन्हीं एयर पोल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट्स होंगे। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।